नमस्कार। प्रवेश एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम एक बहुत ही कमाल के सफर पर निकलते हैं, वैदिक युग की दुनिया में। कभी सोचा है कि कैसे कुछ पवित्र शब्द जो पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ सुनकर आगे बढ़ाए गए, उन्होंने भारत के पहले साम्राज्यों और महान दर्शन की नींव रख दी। ये वाकई आवाज से समाज बनने की एक अविश्वसनीय कहानी है। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले ज्ञान की नींव को समझना होगा। पूरी वैदिक परंपरा असल में दो तरह के ग्रंथों पर टिकी है। इसे आप यूं समझिए, एक है श्रुति, जिसका मतलब है जो सुना गया। ये वो ज्ञान है जिसे ईश्वर से सीधे प्रकट हुआ माना जाता है। इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, जैसे हमारे 4 वेद। दूसरी तरफ है स्मृति, यानी जो याद रखा गया। ये वो ग्रंथ है जिन्हें महान ऋषियों ने श्रुति के ज्ञान के आधार पर लिखा। इसमें समय के साथ कुछ बदलाव हो सकते हैं। अब बात करते हैं श्रुति के दिल की, यानी हमारे 4 वेदों की। वेद शब्द का मतलब ही है पवित्र आध्यात्मिक ज्ञान। ये हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ हैं, जिनमें भजन, दर्शन और यज्ञों से जुड़ी हर जानकारी मौजूद है। इनमें सबसे पहला और सबसे पुराना है ऋग्वेद। सोचिए, इसमें अग्नि और इंद्र जैसे देवताओं की तारीफ में 1028 भजन हैं। और फिर आता है सामवेद। ये असल में ऋग्वेद का म्यूजिकल वर्जन है। इसमें उन्हीं भजनों को सुर और ताल दिए गए हैं ताकि यज्ञ के समय उन्हें गाया जा सके। इसके बाद है यजुर्वेद, जो एक तरह की प्रैक्टिकल गाइड बुक है। इसमें यज्ञ और अनुष्ठान करने के सारे नियम और मंत्र लिखे हैं। और आखिर में आता है अथर्ववेद, जो थोड़ा अलग है। ये हमें उस दौर की आम जिंदगी की एक झलक दिखाता है। इसमें जादू टोने, दवाइयों और रोजमर्रा की मुश्किलों से जुड़े मंत्र हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये भजन लिखने वाले लोग कौन थे? उनका समाज कैसा था? चलिए अब समय में थोड़ा और पीछे चलते हैं, उस दौर में जब कबीलों का राज था। देखिए, वैदिक काल को हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, प्रारंभिक वैदिक काल, जो करीब 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला। इस समय का समाज ज्यादातर पशुपालक था और लोग कबीलों में रहते थे। उस दौर में समाज की सबसे बड़ी पहचान थी जन, यानी कबीला। और कबीले का जो मुखिया होता था उसे राजन कहते थे। पर वो आज के राजा जैसा नहीं था। वो किसी जमीन का नहीं, बल्कि अपने लोगों और उनके मवेशियों का रक्षक था। इसीलिए उसे गोपति भी कहा जाता था। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि राजन की ताकत पर भी लगाम थी। उसे कबीले की सभाओं की बात सुननी पड़ती थी। सभा में कबीले के बड़े बुजुर्ग और खास लोग होते थे, जबकि समिति में कबीले के सभी लोग शामिल होते थे। मतलब एक तरह का लोकतांत्रिक सिस्टम था। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। एक ऐसी तकनीकी क्रांति हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब हम उत्तर वैदिक काल में आ गए हैं, 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच। और वो क्रांति थी लोहे की खोज। जब गंगा के मैदानों में लोहे का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने लगा, तो इसने समाज की पूरी तस्वीर ही बदल दी। पशु चराने वाला समाज अब खेती करने वाला समाज बन गया। सोचिए, लोहे की कुल्हाड़ियों से जंगल साफ होने लगे, लोहे के हल से गहरी जुताई होने लगी। अब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं थी, वो एक जगह बसने लगे। और जब जन यानी कबीले एक जमीन पर बस गए, तो बन गए जनपद। और इस बदलाव का नतीजा क्या हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते पूरे भारत में 1-2 नहीं, बल्कि 16 बड़े बड़े राज्य उभर कर सामने आए, जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं। यहीं से भारत में दूसरे शहरीकरण की शुरुआत हुई। अब देखिए, जब शहर बसते हैं, स्थायी समाज बनता है, तो लोगों के पास सोचने का वक्त होता है। और इसी दौर में भारत में महान दर्शनों का उदय हुआ। ऐसी विचारधाराएं जो आज भी हमारी सोच पर असर डालती हैं। इन्हें षट दर्शन भी कहते हैं, यानी सत्य को देखने के 6 अलग-अलग नजरिए। इनमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और वेदांत शामिल हैं। ये सभी दुनिया और जीवन को समझने के बहुत ही व्यवस्थित तरीके थे। मिसाल के तौर पर न्याय दर्शन को ही लीजिए। उसका मूल सिद्धांत था, कोई भी बात तब तक मत मानो जब तक वो तर्क और अनुभव की कसौटी पर खरी न उतरे। ये दिखाता है कि उस युग में सोच विचार का स्तर कितना गहरा था। और इस दार्शनिक युग की विरासत आज भी हमारे साथ है।
हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही जीत होती है, ये सीधे मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जो वेदांत दर्शन का एक अहम ग्रंथ है। तो हमने एक लंबा सफर तय किया है, पवित्र भजनों से लेकर महान साम्राज्यों और गहरे दर्शन तक। चलिए एक नज़र डालते हैं कि हमने क्या-क्या मुख्य बातें सीखी हैं। तो हमने देखा कि वैदिक ज्ञान श्रुति और स्मृति में बटा है। प्रारंभिक वैदिक समाज कबीलाई था, जिसे जन कहते थे। फिर लोहे की क्रांति हुई, जिसने समाज को खेती किसानी की तरफ मोड़ा, और जन से जनपद बने। और इसी नींव पर 16 महाजनपदों और भारत के 6 महान दर्शनों का उदय हुआ। चलिए अब अपने ज्ञान को परखते हैं कुछ सवालों के साथ। पहला सवाल है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? सोचिए। सही जवाब है सी, परुषिणी। इसका जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है। अगला सवाल, प्रारंभिक वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? और सही जवाब है डी, अग्नि, इंद्र और सोम। ये उस समय के सबसे बड़े प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे, आग, बारिश और वनस्पति। अगर आप ऐसे ही और भी विषयों को गहराई से समझना चाहते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं, तो praveshexam.com पर जरूर रजिस्टर करें। वहां आपको फ्री मॉक टेस्ट और AI पावर्ड लर्निंग टूल्स मिलेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।